अस्सलाम वालेकुम। अल्लूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत का मौमा बज़ाहिर हर गुजरते दिन के साथ उलझता नजर आ रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में हुक्मरान जमायत और फौज इस हवाले से कई सवालों के जवाबात की तलाश में सरगर्दा नजर आती है, वहीं कीनिया में इस वाक़े की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का भी दावा है कि इस हवाले से पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया। अरशद शरीफ ने आखिरी दिन कहाँ गुजारा, हलाकत का मौमा जो रोज बरोज उलझता जा रहा है। साइरस उम्बाती कीनिया के एक बड़े न्यूज़ ग्रुप के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। इस नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहवीर में लिए गए अफराद ने पुलिस के साथ इब्तिदाई तफ्तीश में कुछ मालूमात फराहम की हैं, मगर जिस तरह अरशद शरीफ कत्ल हुए इस हवाले से अभी पूरा सच सामने नहीं आया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली इतलात के मुताबिक वाक़े से एक दिन कबल अरशद शरीफ ने अपने साथी खुर्रम अहमद के साथ शाम अमोडेड नामी इलाके के एक तफरीह कॉम्प्लेक्स में गुजारी थी, जहां उन्होंने अपना ज्यादा वक्त शूटिंग रेंज में गुजारा था। मज़कूरा इलाका कीनिया में रहने वाले पाकिस्तानी नयाद शहरियों की पसंदीदा जगह है और इस इलाके में वाक़े बेशतर फार्म हाउसेज और घर पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। सफेद रंग की टोयोटा करोला गाड़ी जिस पर फायरिंग हुई थी वो भी खुर्रम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने बताया कि खुर्रम अहमद के हवाले से जो इब्तिदाई मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक खुर्रम अहमद पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी है जो कीनिया में फार्मिंग, प्रॉपर्टी और तामीरात की कारोबार से मुंसलिक है। अरशद शरीफ लगभग गुज़िश्ता 2 माह से कीनिया के इलाके वेस्टलैंड में रिहाइश पजीर थे, जहां पर उनकी मेज़बानी खुर्रम अहमद का खानदान कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये भी सामने आया कि वाक़े वाले दिन दोनों ने शाम 8 बजे क्वीनिया के इलाके से नैरोबी जाने वाले रास्ते पर सफ़र का आगाज़ किया था। उनके मुताबिक ये भी पता चला कि जब फायरिंग का वाक़या पेश आ रहा था एन उस वक्त खुर्रम अहमद ने टिंगा के इलाके में रिहाइश पजीर एक पाकिस्तानी शहरी को फ़ोन कॉल की थी। कीनिया में हुकाम का कहना है कि तफ्तीशी हुकाम ने उस पाकिस्तानी शहरी से भी पूछगछ की है जिन्हें खुर्रम अहमद ने कॉल की थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वो पाकिस्तानी शहरी कौन है, इस बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी हैं। पुलिस भी ये नहीं बता रही है कि खुर्रम अहमद की इस शहरी से क्या बात हुई थी। साइरस उम्बाती और कीनिया के ज़राए इब्लाग के मुताबिक अपने इब्तिदाई बयान में खुर्रम अहमद ने पुलिस को बताया कि अरशद शरीफ उनके पास गुज़िश्ता 2 माह से सियाहती वीज़े पर मुकीम थे। उन्होंने इब्तिदाई बयान में ये भी दावा किया कि अरशद शरीफ और उनके दरमियान कुछ कारोबारी ताल्लुकात भी थे। याद रहे कि खुर्रम अहमद को कीनिया में एक बासर सरमायाकार समझा जाता है। अरशद शरीफ की स्टोरी कवर करने वाली एक और सहाफ़ी वालिया यलियोद केबी के मुताबिक खुर्रम अहमद ने पुलिस को बताया है कि अरशद कीनिया में रुक कर मुत्तहिदा अरब इमारात का वीज़ा दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। एलियोद केबी के मुताबिक पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद ये दावा भी किया कि अरशद शरीफ का खुर्रम अहमद के साथ ताल्लुक सिर्फ दोस्ताना ही नहीं था बल्कि ये कारोबारी ताल्लुक भी था और अरशद शरीफ ने खुर्रम अहमद के साथ मिलकर प्रॉपर्टी में सरमायाकारी भी कर रखी थी। पुलिस ने अरशद शरीफ की सरमायाकारी के हवाले से खुर्रम अहमद से दस्तावेजात भी तलब की हैं। पोस्टमार्टम में कहा गया कि अरशद शरीफ को कंधे और सर के दरमियान गोली लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद सहाफ़ी हलकों में ये बात भी की जा रही है कि पुलिस का मुबैना तौर पर गाड़ी रोकना मकसद ही नहीं था, क्योंकि अगर गाड़ी रोकना मकसद होता तो ड्राइवर की तरफ निशाना लिया जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कीनिया की पुलिस और हुकूमत दोनों इस वक्त दबाव का शिकार हैं। याद रहे कि कीनिया के साथ पाकिस्तान में भी इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा था कि हम इस वाक़े पर कीनिया के सरकारी मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। मैंने इस सिलसिले में कीनिया में अपने हम मनसब से रब्ता किया है। इस मौके पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि ये जानना भी ज़रूरी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में अरशद शरीफ के रहने का बंदोबस्त किसने किया, किसने उनको कहा कि उनकी जान कीनिया में महफूज है और पाकिस्तान में इनकी जान को खतरा है, किसने उनको कहा कि सिर्फ कीनिया वीज़ा फ्री मुल्क है, इनकी कीनिया में मेज़बानी कौन कर रहा था, इनका अरशद से क्या ताल्लुक था, क्या वो इनको पहले से जानते थे। मजीद सवालात उठाते हुए DGISPR का कहना था कि अरशद शरीफ की वफात एक दूर अफ्तादा इलाके में हुई तो उनकी वफात की खबर पहले किसको मिली? क्या ये वाकई हादसाती हलाकत थी या टारगेट किलिंग?
ارشد شریف کی روانگی میں کچھ بااثر لوگ ملوث تھے اور انہوں نے کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک فارم ہاؤس میں ارشد شریف کو رہائش فراہم کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ بین الاقوامی فورم چاہے UN کے ماہرین کی ضرورت ہو تو ان کو اس ہلاکت کی تفتیش میں شامل کرنا چاہیے۔ سلمان اقبال صاحب کو پاکستان لایا جائے اور شامل تفتیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر الزامات کا رخ فوج کی جانب کر دیا گیا، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ میں نے اب تک کی تمام تفصیلات سامنے رکھتی ہیں، آپ کا فرض ہے کہ ان کی تہہ تک پہنچیں۔ جب تک انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ جس علاقے میں ارشد شریف کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا، اسے دور دراز ہونے کے باوجود نہ صرف دن بلکہ رات کے اوقات میں بھی سفر کے لیے نسبتاً محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا، اس رات وہ ایک کار چور کا تعاقب کر رہے تھے اور اسی لیے سڑک پر رکاوٹ لگائی گئی تھی اور ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے وہ بدقسمتی سے اس پولیس رکاوٹ پر پہنچی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کینیا کی پولیس کے ہی ایک اسپیشل سروس یونٹ کے 4 پولیس والوں کے خلاف ماورائے قانون قتل اور جبری گمشدگیوں کے الزامات کے تحت مقدمہ جاری ہے۔ کینیا کے نئے صدر نے اپنے افتتاحی تقریر میں اس یونٹ پر پابندی کا اعلان کیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا جس کی جانب یہاں کینیا میں اور باہر بھی میڈیا اور لوگوں کی بہت زیادہ توجہ مبذول ہوئی ہے۔ کینیا پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ مگدائی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی، اس میں کہا گیا کہ پولیس کو ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں کینیا پولیس کے اسپیشل سروس یونٹ GSU کے افسران ملوث تھے اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 49 سالہ پاکستانی شہری ارشد شریف فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور TV۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔